Guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बोला था कि हम इस रेंज को तोड़ के ऊपर गए हैं। अगर इसे नीचे घूमना होगा तो एक कैंडल या ऊपर जाना होगा तो एक कैंडल इसे नीचे की तरफ बनानी होगी और नीचे की तरफ आना होगा। कल भी मैंने आप लोगों से साफ साफ बोला था कि एक हम इतनी तेजी से ऊपर गए हैं तो हो सकता है एक बार के लिए हम मुनाफा वसूली भी देखें। और सेम आज कंडीशन ये हुई है कि हम मुनाफा वसूली में अपने नीचे सपोर्ट के पास वापस आ चुके हैं। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 39,255 पे। इसने हाई लगाया 39,424 का, लो लगाया है इसने 38,862 का और अभी ये क्लोजिंग बेसिस पे भी चल रहा है। देखो कितना नीचे जाता है कितना नहीं है अभी कह नहीं सकते, फिर भी देखते हैं दोस्तों। आज दोस्तों मैं प्रॉफिट में था 8,000 के करीब, और लेकिन वही लास्ट में मैं कर गया थोड़ी सी गलतियाँ और मैं उसकी वजह से आज लॉस में आ गया हूँ। 2600 रुपये से नीचे का मेरा लॉस है। बाकी ब्रोकेज की वजह से कट हो गया मेरा, तकरीबन थोड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये है कि कवर मैंने ऊपर से लालच की वजह से अपना आज फिर से लॉस दे दिया। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ थोड़ा ध्यान रखें, अगर प्रॉफिट हो जाए तो उसे लेके निकल जाएं, उसके चक्कर में बार बार पैसे ना लगाएं। सेम कंडीशन आज मेरे साथ हुई, मैं भी अपने रूल को नहीं पूरा फॉलो कर पाया। चलो कोई बात नहीं, ये तो ही आगे की बात देखते हैं। ज़्यादा लॉस नहीं है, लेकिन इन गलतियों से ही हम सब कुछ सीखते हैं। इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ आप भी सीखिए, समझिए कैसे हमें मार्केट में रहना और कैसे नहीं। अब हमारे लिए दो चॉइस हैं मार्केट के ऊपर। अगर इसे ऊपर जाना होगा तो जैसे कि इस सपोर्ट पे ही है इस समय, इसी सपोर्ट का लेके ऊपर जा सकती है। और अगर हमें नीचे आना होगा तो कल का जो लो है वो है 38,750। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसे तोड़कर हम ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होगा। अगर इसे जाना है तो हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये क्लोजिंग के पास यहीं कहीं क्लोजिंग कर रहा है। 38,875 या 39 के ऊपर कर सकता है शायद। अगर हम कल 38,750 के नीचे क्लोजिंग देते हैं, कल कल के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कल अगर हम कल मुनाफा वसूली आ जाती है मार्केट के अंदर तो फिर हम यहीं वापस आ सकते हैं 36,000 के टारगेट तक के लिए। दोबारा से हम लोग यहाँ तक ये जो रेंज है यहीं आ जाएंगे दोबारा से, मतलब 36,400 हम दोबारा टच कर सकते हैं। और अगर बाई द वे यहाँ से कल मार्केट घूम गया और घूमने के बाद ऊपर की तरफ 38,400 को ऊपर तोड़ दें, हम ऊपर तोड़ के क्लोजिंग दे दें अब, तो फिर हम 40,000 तक ऊपर जा सकते हैं। दो कंडीशन आप समझ लीजिए। कल भी मैंने आप लोगों से साफ साफ बताया था कि क्रॉस ओपन तो हो गया है, हम क्लोजिंग तो दे गए हैं, लेकिन एक मुनाफा वसूली भी आनी ज़रूरी है। मुनाफा वसूली आने के बाद एक कैंडल बन जाए, कैंडल बनने के बाद ऊपर की तरफ जाए, तब हम तेज़ी में आएंगे। और मुनाफा वसूली तो हो चुकी है आज, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ और अगर हमें गिरना है अब तो 750 के नीचे, 38,000 750 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अब परसों कल अगर हम 750 के नीचे जाते हैं तो समझ लीजिए फिर हम नीचे की तरफ बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ हम यहाँ जाएंगे दोबारा से 36,000 के तकरीबन पास तक, क्योंकि निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे आया है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है दोस्तों। ये तो ही लॉन्ग टर्म की बात। अब कल के लिए देख लेते हैं दोस्तों, कल के लिए क्या करना है। जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कल क्या था हमारा कि इस रेंज के बीच में ओपन होने के लिए मैंने बोला था अगर इस रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है और उसके बाद कहीं जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। हुआ क्या, नीचे ओपन हुआ, ऊपर नीचे पहली कैंडल बन गई तो कुछ हो नहीं पाया मॉर्निंग में। फिर ये नीचे की तरफ आया, नीचे मैंने आप लोगों से बोला था 39,100, 39,000, 39,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहीं पूरे दिन घूमा, एक बार को इसने दोबारा से एक बार पिकअप लिया, जैसा कि हर बार होता है एक्सपायरी के टाइम पे थोड़ा नीचे आ रहा होता है और एकदम दो तीन कैंडल ऊपर की तरफ बनाता है और फिर ऊपर से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है। शूटिंग स्टार कैंडल का जैसे ही इसने लो तोड़ा 39,320 का, फिर ये सडनली नीचे आ गया तेजी से, और तेजी से नीचे आया फिर ये। ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गया शूटिंग स्टार, इस टाइप की शूटिंग स्टार कैंडल जो बनती है, इस शूटिंग स्टार कैंडल की। ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट हुआ होगा, मैंने आज कॉल भी दिया था टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा। और वहाँ लोगों को जो मैंने कॉल दी थी वो आगे भी बढ़ी थी वहाँ से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम कल के लिए देख लेते हैं मॉर्निंग के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे लेवल पे बंद हो रहे हैं जहाँ फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल संभलना होगा, क्योंकि हमारा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसी जगह अगर हम बंद हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका जो आज हमने लो लगा लिया वो 38,861 का लगा लिया है। अभी थोड़ा देखो क्लोजिंग कहाँ थी ऊपर, जहाँ तक मुझे अंदाजा है या तो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी 39,000 या 39,850 तक के बीच में कहीं आ सकती है। फिर भी हम बीच में ले लेते हैं, इस जगह पर मैं बताता हूँ, ये यहाँ ये ले लेते हैं हम लोग
39,900। अब हमारे को बीच में ये सिचुएशन बन सकती है, शायद अभी ये थोड़ा सा, देखो मैंने कहा था ना ऊपर आ जाएगा, ये देखो यही है इसकी ऊपर आने की कंडीशन। ठीक है, हमने लो लगा दिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हम वापस ऊपर आए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को टच करके हम ऊपर जा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता हम यहाँ इतनी नीचे क्लोजिंग दे और निकले। ठीक है दोस्तों, अब देखना ये है हमें यहाँ से आगे कि कल इस बीच में कहीं ओपन होता है। इस बीच में कहीं ओपन होने के बाद अगर ये कल 38,850 को नीचे की तरफ तोड़ता है, मान लीजिए ओपन होता है 38,000, 39,000 और 38,850 के बीच में कहीं ओपन होता है, बेस्ट सिचुएशन तभी बनती है हम लोगों के लिए, ध्यान रखना। उससे कि आंख बंद करके बैठो, 100 से 150 200 पॉइंट आपको आराम से मिलते हैं। कल के लिए हम नीचे के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन हम सपोर्ट को टच करके वापस जा रहे हैं, तो हो सकता है चांस ऊपर की तरफ भी जा सकता है, तो एक सिचुएशन बन सकती है, इसलिए ध्यान रखना, सोच समझ के करना जो भी करना। तो मेरा क्या होगा, मैं तो दो सिचुएशन करूंगा। मेरा तो ये है कि अगर ये बीच में कहीं ओपन होता है 39,000 और 38,850 के बीच, 150 पॉइंट के बीच में कहीं ओपन होता है, और नीचे ही अगर ये तोड़ता है फर्स्ट सेकंड कैंडल पे, तो मैं फर्स्ट और सेकंड कैंडल पे ही पुट खरीद लूंगा, वो भी 38,800 की। 800 की पुट खरीद के बैठ जाऊंगा, और मेरा टारगेट जो नीचे की तरफ होगा वो मेरा नीचे होगा टारगेट 37,750 फर्स्ट टारगेट, और 38,000, सॉरी 38,750 सेकंड होगा मेरा 38,500। मैं इस रेंज के बीच में बैठा रहूंगा इसे लेके थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर ये बाय द वे इसी बीच ओपन होकर ऊपर की तरफ जाती है, तो अब देखो कई जगह हमें वो मिलेंगे, क्योंकि नई एक्सपायरी है, हो सकता है आज ने एक्सपायरी थी, इस वजह से थोड़ा बहुत बिग बिग खत्म हो गया हो। अगर ऊपर की तरफ अगर इसे जाना है, तो कल ये अगर इसको दौड़ता है ऊपर की तरफ, तो मैं 39,010 के ऊपर, ये ऊपर की तरफ भी जाता है तो भी मैं बाई करूँगा। एक सिचुएशन ये भी बन सकती है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं हम लोग ये, लेकिन ये ट्रेंड लाइन कितनी सक्सेस होगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का भी हम, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ही हम लोग बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आए हैं। ठीक है, अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर कल हम इसके पीछे ओपन हो, स्टैंड लाइन को तोड़ते ऊपर की तरफ जाएं, तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 39,225 का ही होगा, 200-225। उससे ज़्यादा ऊपर जाना मैं देख नहीं रहा, क्योंकि हम बहुत रेजिस्टेंट, ये जब तक अब क्रॉस नहीं कर लेंगे ऊपर की तरफ, तब तक अब हम बाइंग में नहीं आएंगे। दूसरा, मान लो ऊपर की तरफ ये 100-200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, यानी कि 39,200, 39,250 और इसके बीच में ओपन हो, तो ये जब तक क्रॉस ना करे, मतलब यहाँ एक कंसोलिडेट हो जैसे ये कैंडल कर रही हैं, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ तोड़े, तो शायद मैं बाइंग बनाऊंगा, वरना मैं ऊपर शॉर्ट ही करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब नीचे ही ओपन हो जाए 100-150 पॉइंट, अब ये भी तो हो सकता है, जरूर थोड़ी ना ऊपर ही खुले या बीच में खुले, हो सकता है 100-150 पॉइंट नीचे खुल जाए, तो मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, थोड़ा भी उसे वापस ऊपर आने दूंगा 39,000 के तकरीबन, फिर वहां कहीं शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा स्टैंड लाइन का सपोर्ट। मान लीजिए यहाँ कहीं खुला इस जगह, नीचे नीचे खुल के ये ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा हो, स्टैंड लाइन को टच करके, स्टैंड लाइन को टच करके आई, तो मैं फिर शॉर्ट बनाऊंगा ऊपर आने पे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी की एनालिस। क्योंकि बैंक निफ्टी तो ठीक है फिर भी, लेकिन निफ्टी बहुत नीचे कर रहा है, ये ध्यान रखना। निफ्टी 515 के नीचे शायद क्लोजिंग दी है उसने, मैं फिर भी देख लेता हूँ एक बार, जस्ट मैंने ये चेंज कराया, अभी बताता हूँ। क्योंकि निफ्टी का गिरना हमारे लिए बहुत वैसा काम हो चुका है, क्योंकि निफ्टी एक बहुत रूरल गेट से नीचे आया है अभी फ़िलहाल में। अभी देख लीजिए, मैं एयू बैंक है हमारा, मैं निफ्टी के बारे में भी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले कंपोनेंट्स के बारे में बता दूँ। एयू बैंक है, अपने रेजिस्टेंस के पास से अब नीचे आ रहा है, एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बना दी है इसने भी नीचे की तरफ। अगर ये कल 1371 को नीचे तोड़ता है, तो इसके टारगेट 1320 तक आ सकते हैं, ये ध्यान रखना, दोबारा से नीचे आ सकता है ये, और ये यहाँ से फिर सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। एक्सिस बैंक आज ये भी इसी टाइप की कैंडल बना रहा है, कल ये नीचे की तरफ तोड़ता है 793 को, उसमें भी शॉर्ट बना सकते हैं। ज़्यादातर में अगर नीचे की तरफ जो भी अगर बैंक तोड़ता है, उनमें सब में शॉर्ट बना सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा अभी चांस कम ही है। बंधन बैंक आज ऊपर गया था, फिर वहाँ से सेलर्स ने नीचे खेलिया, इतनी बड़ी एक ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है, लेकिन रेड नहीं बनी है, हर ग्रीन के अंदर बन गई है ये। कल भी मैंने आप लोगों से बोला था कि ये कैंडल बनी थी कि हो सकता है ऊपर की अगर तरफ जाए तो इसमें बाय बनाना। अब 20 में यही है कि अभी ये शायद संभाल ले अपने आप को। इसके टारगेट मेरे तो पूरे हो चुके हैं, जो मैंने नीचे दिए थे, यहीं पे दिया था 262 से, और इसके टारगेट पूरे हो चुके हैं। फेडरल बैंक में मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम लोग HDFC बैंक में। ये HDFC बैंक कल ये तेजी से ऊपर गया था, आज वापस ये उसी जगह था, तो ये रेजिस्टेंस की एक लेवल था, वहीं से हम लोग नीचे वापस आ रहे हैं। अगर HDFC कल अगर नीचे 1509 के नीचे चला जाता है, तो ये वापस आपको 1470 तक के टारगेट दिखा सकता है।
कल सिचुएशन दोनों तरफ की हो सकती है। अगर ऊपर की तरफ सब तोड़ें तो समझ लो ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर सब अपने लो को तोड़ते हैं तो सब ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। जैसे आईसीआईसी बैंक है, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, एक बराबर बड़ी कैंडल होती है, इसके बाद ही इसने इसके नीचे इस क्लोजिंग और दे दी है। अगर ये कल 806 के नीचे आता है तो मेरे को लगता है इसके टारगेट 778 के 780 तक के टारगेट बन जाएंगे। उसके बाद आता है IDFC फर्स्ट, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। इंडस्ट्री बैंक अच्छा चला था ये भी कल भी AU बैंक के हिसाब से, AU बैंक के साथ साथ, लेकिन आज ये फिर ये नीचे की तरफ आया है। कोई बात नहीं, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया है। 958 के पास ही तकरीबन हुआ है जहाँ इसका सपोर्ट तोड़ के क्लोज। ये बैंक निफ्टी की तरफ सेम हो रहा है। अगर कल ये ऊपर की तरफ अगर इसे घूमना होगा तो कल ये वापस यहीं से घूम जाएगा, और एक बार ये ऊपर घूमा और इसने 980 को तोड़ा तो वापस में बाइंग बना दीजिए पोजिशनल गए, तो इसके 1050 1080 तक के टारगेट दिखेंगे आप लोगों को। इसके बाद आता है कोटक बैंक। कोटक बैंक देख लो, ये रेजिस्टेंस है, वहीं से वापस आके इसमें कुछ ना करें, छोड़ दें फिलहाल। ये ऊपर नीचे कहीं पे भी घूम सकता है, फिलहाल छोड़ें, इसी रेंज में ही फंसा हुआ है अभी ये। इसके बाद आता है PNB में मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद आता है RBL बैंक। RBL बैंक के लिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, जब तक 160 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक कुछ नहीं होने वाला इसका, इसे छोड़ दीजिए, कुछ ना करें इसके अंदर भी। SBI है, ये थोड़ा सा तेज है, इसके रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट आने के बाद इसमें कैसी सिचुएशन बनती है, हर बार वैसे मैं देखता हूँ जब भी इसके रिजल्ट आते हैं ये नीचे गिरावट तेजी से नीचे लाता है, तो हो सकता है अभी देखो क्या होता है। लेकिन इसके चांस जो थे मैं पहले ही बता चुका हूँ, 550 तक के टारगेट थे वो हिट हो चुके हैं। तो सोच समझ के आप लोग इसमें अब बाइंग या सेल बनाना, अभी जल्दीबाजी मत करना, इसके रिजल्ट आ जाएं उसके बाद अगर सेल बनाओगे तो शायद ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल पाएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है इसमें SBI में लगाने के लिए। दूसरी बात दोस्तों, हाँ मैं निफ्टी के बारे में और बता देता हूँ। निफ्टी कहाँ बंद हुआ है आज, 15,560 ही है। 15,575 के नीचे जो ये इसने क्लोजिंग दी है ये बहुत दिक्कत वाली भरी हमें दे दी है इसने। अगर इसके नीचे अगर ये नीचे आ गया है तो अब हमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मार्केट के लिए। अब फिलहाल देखते हैं, शायद अगर हमें मार्केट को अगर नीचे जाना होगा ना, क्योंकि IT हमारा साथ नहीं दे रहा है, ऑयल्स एंड गैस नहीं दे रहे हैं, रिलायंस भी नीचे जा रहा है। एक बार ये IT और ऑयल नीचे चलेगा और साथ में बैंक निफ्टी भी अगर नीचे आ गया ना तो फिर ये निफ्टी बहुत नीचे आ सकता है, दोबारा से हम 17,200 और 17 वहाँ तक आ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना मार्केट का अब आप लोग, क्योंकि मार्केट इस समय वॉलेटाइल तो बहुत है, क्योंकि बजट हट चुका है, बजट गया है, बजट जा चुका है, और इसने अपने रजिस्ट्रिंग वजह से दोबारा से इसने एक इस गैप को भी भर लिया है, जो ये गैप हुआ था ना, ओपन हुआ था वहाँ से यहाँ तक, उस गैप को भी भर दिया नीचे की तरफ। हो सकता है देखो अगर इसके नीचे कल अगर ये चला जाता है 17,500 के नीचे अगर ये दे दे तो वो करता है जाता है, तो फिर इसके टारगेट नीचे की तरफ आपको वही बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगे और हम दोबारा से इसे 17,000 और 16,800 के टारगेट देख पाएंगे इसके अंदर। अगर इसे घूमना है तो ये यहीं से घूम जाएगा। निफ्टी के अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो ट्रेंड लाइन है अब, जब तक अब हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं चले जाते निफ्टी के अंदर तब तक अब हम ऊपर नहीं आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना अब आप लोग। बाकी यही था आज की जो मैंने आप लोगों को बताई है। मैंने भी आज थोड़ा लालच कर लिया, इस वजह से मेरे को नीचे आ गया। मैं हर बार सोचता हूँ कि लालच नहीं करना चाहिए, और आज मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था 8,000 के, और मैं लास्ट में लैपटॉप भी बंद नहीं किया आज गलती से थोड़ा, और मैं लास्ट के लिए वेट में रह गया, और लास्ट में मुझे झटका लग गया तेज़ी से, और वो एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा ट्रेड मुझे नीचे लॉस में ले आया। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ मार्केट है, इसे जुआ ना समझें और खेलें कूदें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कल क्या होता है 4-5 हज़ार तो हर दिन कमाते ही हैं, एक दिन अगर चले भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ना चाहिए क्योंकि हम छोटे छोटे ट्रेड लेके ही इकट्ठे हो रहे हैं। रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन हर बार रिस्क लेना ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि मैंने आज रिस्क लिया, वो गलत रिस्क था मेरा, मुझे वो रिस्क नहीं लेना चाहिए था। यही चीज़ मैं आपको लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो दोस्तों आज की निफ्टी है, बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो। आज भी मैंने वहाँ कॉल दी थी, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। अगर आप लोग वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको भी मैं कॉल दे सकता हूँ। मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, मैं फ्री में सारी चीज़ें सिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।